मोक्ष मार्गस्य नेतारम हेतारम कर्म भूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र में तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और हमने पांच सूत्र पढ़ लिए थे। तो कल जो सूत्र पढ़े थे उसका एक संक्षेप में रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आज का स्वाध्याय शुरू करेंगे। चलिए, कल हमने पढ़ा था तीन सूत्र में था, हाँ। चौथा सूत्र जो था परस्परो दीरित दुखाहा, यानी आपस में नारकी भी क्या करते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं। वो लोग एक दूसरे को काट देते हैं, मार देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो वो वापस कैसे जुड़ जाते हैं? यदि उनको काट दिया, उनको छेद दिया, भेद दिया, तो उनका मरण हो जाना चाहिए ना। तो फिर वो वापस कैसे, मतलब वहां इतने टाइम तक कैसे रहते हैं, कौन बताएगा? मैंने बताया था इसका आंसर वैसे, लेकिन आप लोगों का ध्यान नहीं गया। मैंने आपको बताया था कि नारकी लोग जो हैं उनका कभी भी अकाल मरण नहीं होता है। तो उनको कोई कितना भी छेद दे, भेद दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, फिर भी क्या होगा, वो वापस में सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं। जैसे पारा होता है ना, पारे की एक गोली है, उसको आप टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन जब आप रखोगे वो वापस सारा जुड़ करके एक गोली उसकी बन जाएगी। ठीक वैसे ही नारकियों का जीव भी आपस में जुड़ जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, नारकी लोग एक दूसरे के आपस में चीर फाड़ कर देते हैं। ठीक है। आगे। संक्लिष्टा सुरोदिरी दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः, यानी प्राक चतुर्थ्या, पहले पहले, चतुर्थ्या मतलब चार। किसकी बात चल रही है? नरकों की। यानी चौथे नरक से पहले पहले, यानी तीन नरकों तक क्या होता है, वहां पर असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं, जिनको अम्बावरिश नाम के देव कहते हैं, वे संक्लेश जाति वाले देव होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दुख देते हैं वहां पर नारकी जीवों को, तीन नरक तक वो दुख देते हैं। दुख देने का मतलब उनको आपस में याद दिलाते हैं कि देख, ये तेरे पिछले जन्म में ऐसा था तो इसने तेरे को ऐसा दुख दिया था, तेरी आंखें फोड़ दी थी, तेरे को चाकू दिया था मारने के लिए, तेरे को हाथ में तलवार दे दी थी, या तूने इसको मारा था। ऐसा उनको गलत गलत ज्ञान देते हैं और आपस में उनको लड़ाते हैं और भिड़ाते हैं। साथ ही में क्या होता है, ये जाति के जो देव उनको मारते भी हैं, खुद भी उनको मारते हैं। यानी वो पहले से तो दुखी थे और उनको और ज्यादा वो दुखी करते हैं, उनको मारते हैं, बहुत ज्यादा मारते हैं। जैसे ऊपर से नीचे गिराना, जो वहां पर भाले कर छादे लगे हुए उनके ऊपर गिरा देना, ऐसा बहुत तरह तरह से वो उनको वहां पर दुख दिया जाता है। एक सूत्र और रह गया क्या? और एक और कल चर्चा करी थी हमने कि नारकी जो है वहां पर हमेशा ही अशुभतर लेशा रहती है। नित्य मतलब हमेशा अशुभ, अशुभतर का मतलब है अशुभ से अशुभ। जैसे जैसे नीचे के नरकों में जाते जाएंगे, वहां पर अशुभ से अशुभ लेशा होती जाएगी, अशुभ से अशुभ परिणाम होंगे, अशुभ से अशुभ उनकी देह होगी, अशुभ से अशुभ वेदनाएं होगी। जैसे जितनी वेदना पहले नरक में है, उससे 5 गुना वेदना पांचवें नरक में बढ़ जाएगी, और आगे जाओगे तो और ज्यादा वेदना बढ़ जाएगी। ऐसे मतलब वो वेदनाएं आगे से आगे जाते बढ़ती जाएगी। और विक्रिया, उनकी जो विक्रिया है वो भी आगे से आगे अशुभतर होती जाएगी। यानी अच्छे परिणाम वाली विक्रिया तो होगी नहीं, गंदे परिणाम वाली विक्रिया, वेदना, उनके परिणाम यानी दुख, उनका स्पर्शन का दुख, रस का दुख, ये सब नीचे नीचे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे ये दुख और ज्यादा वहां पर बढ़ते जाएंगे। चलिए, आज का सूत्र, छठवां सूत्र निकाल लीजिए। हाँ।
चलो सीमा जी आप पढ़िएगा मेरे साथ में, ठीक है। छठा सूत्र तीसरे अध्याय का, एक एक शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। तेष्वेक तेष्वेक त्रि त्रि सप्तदश 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 द्वाविंशति, दाविशति दा नहीं द्वा, अच्छा द्वाविंशति। दाविशन्ति हम्म फिर दाविशन्ति त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस् त्रयश्चत्र हाँ त्रयस आधा सा है ना, तो त्रयस, बोलो त्रयस त्रयस् त्रिंशत। त्रयस् विक्षत हाँ सागरोपमा, त्रयस् विक्षत सागरोपमा सागरोपमा सत्वानाम सत्त्वानां परास्थिति ही। परास्थितिः। चलो चांदनी एक बार वापस सूत्र पढ़ो। तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रय विश त्रि विंशति बोला करो, विंशति। विंशति तो हाँ विंशति त्रय त्रयस त्रि त्रिशत त्रिंशत, सागरोपमा एक मिनट देखो, त्रि के ऊपर बिंदी भी है तो त्रिंशत। त्रिंशत सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति स्थित है। हम्म परास्थिति ही, ठीक है। ये इसमें अब बताए हैं कि नारकियों की आयु कितनी कितनी होगी। यानी जो हम 7 नरक पढ़ के आए हैं, तो उसमें नरकों में हर एक नरक में, हर मतलब नरक में जो रहने वाले नारकी हैं, उनकी आयु कितनी कितनी होगी, ये इन्होंने बताया है। तो पहले बार में सबसे पहला बताया तेष वेग। तेष, तेष का मतलब क्या हो गया, यहां से तेषु निकलेगा जब संधि विच्छेद करेंगे, तो तेषु, तेषु का मतलब हो जाएगा उनमें। अब उनमें किन में, जो हम नरक पढ़ रहे हैं उनमें, तेषु मतलब उनमें, ठीक है। उनमें क्या क्या नारकी जीवों की स्थिति बताई है, देखो तेष वेक, यहां से एक शब्द निकलना है, एक। तो एक का मतलब हो गया एक, ठीक है। फिर त्रि, त्रि का मतलब तीन। सप्त, सप्त का मतलब हो गया सात। फिर सप्त दश, दश का मतलब 10 होता है और सप्त आगे लगा हुआ है, यानी सात, तो 17, सप्तदश मतलब 17। फिर है द्वाविंशति, देखो सप्त मतलब 7, दश मतलब 10, फिर सप्तदश एक साथ आया तो 17, ठीक है। फिर द्वाविंशति, तो द्वाविंशति का मतलब हो गया 22। द्वा मतलब दो, और विंशति मतलब होता है 20। जो संस्कृत की ये मतलब वो है गिनती। तो विंशति मतलब 20 और द्वा मतलब दो, तो द्वाविंशति मतलब हो गया 22। फिर त्रयस त्रिंशत, त्रयस त्रिंशत, तो त्रिंशत का मतलब 30 और त्रय मतलब तीन, तो 3 + 30 33, 33। अब ये वहां की आयु बता रहे सागरोपमा। सागरोपमा मतलब सागर, सागर यहां पर आ गया। ये सारे सागर में है, इनकी आयु जो है कितनी है, जैसे 1 साल 2 साल नहीं, सागरोपमा। और सागर जितनी आयु है सत्वा नाम, सत्वा नाम मतलब यहां पर हम लिखेंगे कि उनकी जो आयु है वो उत्कृष्ट आयु। सत्वा नाम मतलब तो हो गया नारकी जीवों की परा स्थिति, यानी उत्कृष्ट स्थिति, यानी उत्कृष्ट आयु। देखो कभी ज्यादा से ज्यादा हम बोलते हैं ना मैक्सिमम इतनी, तो मैक्सिमम शब्द के लिए इन्होंने लगाया है परा स्थिति। परा मतलब ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा उनकी आयु इतनी होगी, और कम कितनी होगी या आगे के सूत्र जो आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, छठवें लेसन में आएगा वो। तो अब देखो सागर, सागर का मतलब क्या पहले ये समझो। सागर एक मापने की इकाई है।
और सागर की आयु को ऐसे मापो कि एक सागर में असंख्यात पल्ले होते हैं। तो अब ये पल्ले क्या होता है? एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। तो यानी क्या हो गया? एक सागर का मतलब असंख्यात मल्टीप्लाई बाय असंख्यात वर्ष। असंख्यात वर्ष को असंख्यात वर्ष से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके जितनी आयु होगी वो सागर होगी। सोचो आप, इतनी वहां की नारकी जीवों की आयु होगी सागर में। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मानो एक समुद्र है। जो बॉम्बे में रहते हैं उन लोगों को पता है कितना बड़ा समुद्र होता है। उस समुद्र के पानी में से एक बूंद हमें निकालनी है 100 साल में एक बार। रोज नहीं, 100 साल में एक बूंद निकालनी है और उस समुद्र को पूरा खाली करना है। और जितने वर्षों में वो समुद्र खाली हो जाएगा उतने वर्ष सागर में होते हैं। आप समझ लो, यानी असंख्यात मल्टीप्लाई बाय असंख्यात का मतलब एक सागर, यानी बहुत ज्यादा हो गया। हमारी काउंटिंग के तो वो बाहर ही है। इतनी आयु कहां पर है? नरकों में है। और वो भी एक नहीं, आगे आगे जैसे जैसे नरकों में बढ़ते जाएंगे ये आयु वहां पर बढ़ती जाएगी। देखो कैसे। जो पहला नरक है उसमें आयु हो गई एक सागर की, फिर दूसरे में हो गई 3 सागर की, फिर हो गई 7 सागर की, तीसरे में 7, चौथे में 10, पांचवे में 17, छठे में 22 और सातवें में 33 सागर उनकी आयु होती है। अब आप ऐसा सोचो, अगर 33 साल भी अगर नरकों जैसा जीवन बिताना पड़े तो कितना मुश्किल है। 33 साल भी, तो वहां पर 33 सागर तक ऐसे इतने ही दुख में जीवन बिताना है। हमेशा दुख में रहना है, संक्लेश में रहना है। इतने गंदे वहां पर लेशाएं हैं, वेदनाएं हैं, सर्दी है, गर्मी है, ये सब अनंत अनंत समय तक समझ लो एक बार का कि वो सब कुछ वहां पर सहन करना है। ये वहां की उत्कृष्ट आयु बताइए, कम भी हो सकती है। जैसे उत्कृष्ट मैक्सिमम एक सागर तक है, किसी नारकी जीव की पहले जो बताया एक सागर उससे कम भी हो सकती है। कम से कम कितनी होगी? 10,000 वर्ष। इतनी 10,000 वर्ष तक की कम कम आयु होती है। ठीक, ये तो हमारे लिए ये भी बहुत ज्यादा है। 10,000 सोचो साल कितनी ज्यादा है ना? हाँ। अब इन नरकों में आप एक बार देखो ये कैसे उछल के गिरते हैं। तो वहां पर क्या होता है, नारकी जीव जब उत्पात शैया से नीचे गिरते हैं तो वहां पे 36 प्रकार के शस्त्र लगे हुए रहते हैं ऐसे नीचे। और वो नारकी जीव नीचे आएगा और उछल करके वापस ऊपर जाएगा। और ये नारकी जीव बार बार में नीचे गिरता है और बार बार में उछल करके ऊपर जाता है। ऐसे उनका वहां पर जन्म होता है। कुछ बातें हैं जो मैं आपको इसमें से देख के बता रही हूँ। और दीपा जी ने कल बोला था ना कि वो निकल करके सिंह पर्याय में जाएंगे। नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा था, ऐसा कहीं नहीं है कि वो ऐसे नरक से निकल करके सिंह पर्याय में जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें सारे नरकों का वर्णन दे रखा है। ठीक है। फिर वर्तमान काल में जीव मर करके कौन से नरक तक जा सकता है? हद से हद कौन से नरक में जा सकता है? तो हद से हद वो तीसरे पांचवें नर। नरक तक, हाँ। 5वें नरक तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा पाप करने की क्षमता होती है ना उतना ही ज्यादा आदमी नीचे जाता है। लेकिन ये जो अभी पर्याय चल रही है इसमें इतने ही कषाय कर सकते हैं कि वो मर करके मैक्सिमम 5वें नरक तक जाएगा, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाए। क्योंकि देखो, अच्छे काम करने के लिए जितनी सामर्थ्य चाहिए तो बुरे कार्य करने के लिए भी उतना ही बल चाहिए। लेकिन उतना बल आजकल के मनुष्यों में है नहीं, तो वो मैक्सिमम 5 वाले नरक तक ही जा सकता है। और महिलाएं मर करके कहां तक जा सकती है? वैसे वैसे जनरल जनरल महिलाएं मर करके 6वें नरक तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनमें भी बहुत ज्यादा पाप करने की क्षमता नहीं होती कि वो 7वें नरक में चली जाए। और हाँ, नरक आयु की प्राप्ति किस लिए होती है? किनको होती है? नरक गति का बंध कौन करता है? नरक गति का बंध एक सूत्र आएगा अभी 6ठे अध्याय में।
बह्वारंभ परिग्रहत्वम नरकस्य आयुष है। यानी नरक की आयु का बंध किसको होता है? जो बहुत ज्यादा आरंभ करता है, बहुत ज्यादा परिग्रह करता है, जितने की आवश्यकता है उससे कई ज्यादा गुना परिग्रह कर लेता है, तो उनको क्या होता है? नरक आयु का बंध होता है। क्योंकि उससे क्या होता है? कषाएं भी तेज होती है, और है ना अशुभ लेशाएं होती है। तो इन सब की वजह से क्या होता है? नरक आयु का बंध होता है। लेकिन यदि किसी की लेशा कम है, कम कषाय है, तो वो मर करके पहले नरक में, जैसे जैसे ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे नरक में नीचे जाने की, उनकी नीचे जाने की जो गति है वो बढ़ती जाएगी। और एक चीज और कि अधोलोक में कितने चेताले हैं? अधोलोक में 7 करोड़ 72 लाख जिनालय है। ये कहां पर बताए थे मैंने? जो पहली पृथ्वी है उसके पहले और दूसरे भाग में व्यंतरों के भी जिनालय है, लेकिन उनकी गिनती नहीं है कि वो कितने हैं। गिनती किसकी है? भवनवासियों की। उनकी चैतालियों की गिनती है 7 करोड़ 72 लाख जिनालय। जो पहला नरक है उसका रत्न प्रभा जो है उसके खर भाग और पंख भाग में 7 करोड़ 72 लाख जिनालय है। अच्छा, एक चीज और बतानी थी, समय दिमाग में आता फिर भूल गई। जो अधोलोक है वो कैसे आकार का है? वो वैत्रासन आकार का है, लिख लो। जो अधोलोक का आकार कैसा है उसको बोलते हैं वैत्रासन। वैत्रासन का मतलब आप समझो जैसे कि स्टूल होती है ना, स्टूल कैसे बना हुआ था? ऐसा, इस टाइप से, ऐसे मतलब टेढ़ा और यूं होता है ना, ऐसा बना हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं वैत्रासन आकार। ऐसे पृथ्वी एक से एक दूसरे के नीचे होती है। नीचे वाली पृथ्वियों की पूरी लंबाई है, फिर पांचवी की है, सारी फैली हुई इस आकार में, ऐसे यहां से यहां तक पूरी फैली हुई है। लेकिन नारकी जीव कहाँ रहेंगे? ये मैंने आपको बताया था कि नीचे जो त्रस नाड़ी होती है आयताकार की, केवल नारकी जीव उस त्रस नाड़ी के अंदर ही पाए जाएंगे। जब हम मैं आपको ऊपर ये इसका नक्शा बताऊंगी ना मध्यलोक का, उसमें बताऊंगी कि त्रस नाड़ी कैसे है, कहाँ तक फैली हुई है। तो ये यहां तक हमारा अधोलोक का वर्णन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये यहां तक हमने पूरा क्या पढ़ लिया? अधोलोक पढ़ लिया। अब अगले सूत्र से हम मध्यलोक का वर्णन करेंगे, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए एक बार जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ ढोक। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए जैन धर्म की जय।